बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज इस तकरीब में और इस तकरीब का मकसद, सबसे पहले इस प्रोग्राम का मकसद ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उनके बच्चों को पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिलाना और उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करना भी हमारा मकसद है। मैं खुद अपने तौर पे एक फ्री ट्यूशन का सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ और ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं। और इसमें इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि जैसे कहते हैं कि कोई शख्स जो है वो सबसे पहले किसी मुल्क को, दुनिया को तब्दील करने गया था, आखिर पर उसे पता चला कि पहले मैं अपना घर साफ़ करूं, अपना घर कामयाब करूं तो बेहतर है, दुनिया मुझसे सीधी नहीं हो सकती या मैं उसे बेहतर नहीं कर सकता, पहले मुझे अपना घर बेहतर करना। तो मेरी कोशिश है कि मैं ये पूरी कॉलोनी मेरा घर है, ये पूरा एरिया मेरा घर है और मेरी कोशिश यही होगी कि यहाँ से बच्चे निकल कर मुख्तलिफ़ जगह पर तालीम हासिल करें और मुख्तलिफ़ जगह पर कामयाब हों। जैसा कि अभी आपको कॉलोनी में 2-3 घर ऐसे नज़र आएंगे जिन्होंने तालीम का जो है वो सहारा लिया और आज अल्लाह का शुक्र है तालीम के साथ साथ शऊर भी है और तालीम के साथ साथ जो है वो अपना पैसा भी अच्छा और नेक तरीके से पैसा कमा रहे हैं और अपने घर को और अपनी फैमिली को बड़े बेहतरीन तरीके से सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उन बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं और ट्यूशन के लिए उनके पास वसाइल नहीं है, उनको दूर जाना पड़ता है, तो अगर अल्लाह ताला ने हमें तालीम और तरबियत और इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ तरबीती सेशन भी होते रहेंगे और हर हफ्ते बाद 15 दिन बाद कुछ ऐसा सेशन होगा जिसमें सिखाया जाएगा वालिदैन की इज़्ज़त कैसे की जाती है, टीचर की इज़्ज़त कैसे की जाती है, मुआशरे में रहना कैसे है, किसी के साथ बात करने का क्या तरीका कार होना चाहिए। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद और तकलीफ हुसैन में उम्मत की शहीद है, इस्लाम जिंदा होता है। अच्छी पोजीशन पे लेके जाना है या इनको हमने गली मोहल्लों में ही छोड़ देना है, ये हमारा अपना फैसला है। और फैसला कैसे है? फैसला इस तरह से है कि अगर हम एक काम है, ये सबर आज़मा काम है, इसका फल शायद हम नहीं खाएंगे लेकिन हमारी नस्लें जरूर खाएंगे। ये सबर आज़मा काम है, ये हिम्मत वाले लोगों का काम है, ये आसान काम नहीं है, ये सोच लेना भी और इस पर फिर अमल पैदा भी होना। और हम जानते भी हैं, समझते भी हैं कि हमारी ख़वातीन की तालीम बच्चों हैं, बल्कि आप आपको हम हमारी जो शोरपुर सिटी की तहसील शोरपुर की जो AC साहिबा है वो भी एक खातून है, तो हमने देखा है कि बड़ी बड़ी पोस्ट वो ले रही हैं और अपनी एक लुक बात करने का बहुत कम मौका मिलता है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग उस तबका से हैं जिस तबका से हम बिलोंग करते हैं। हम सारे भी कोई एलीट क्लास से नहीं है, हम सारे आपकी तरह हम खुद आईना नहीं बन सकते, तो दूसरा हमें देख के कैसे बेहतर बनेगा। ठीक है, अल्लाह पाक हमें इस काबिश में मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। ये कदम है पहला, और कहीं भी
آپ یاد رکھیے گا، آپ نے کسی بھی منزل پہ جانا ہے نا، ایون آپ نے یہاں جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے وہاں اس دیوار تک جانا ہے تو آپ کو قدم اٹھانا پڑتا ہے. جب تک آپ اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے، قدم نہیں اٹھائیں گے، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ انہوں نے ایک پہلا قدم اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس منزل پہ جو انہوں نے سوچی ہے. ہر طرف ہم دیکھتے ہیں چڑیاں ہیں، کبوتر ہیں، ٹونے کوڑے ہیں. کیا ان میں سے کبھی بھی کوئی سکون گیا اتنی مخلوقات میں انسان کے علاوہ؟ کبھی کوئی کسی نے نوکری کی؟ جب پاکستان بنا تھا تو چند مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، اگر کوئی میرے علم میں اضافہ کرے ادھر بیٹھا ہوا بتا دیں تو چند لوگ جو بہت امیر آدمی ہے یاروں بلا اس بستی کے لیے دے دیا ہے. یہ اللہ آپ کو اس بچے کو مشن میں کہا کہ آپ سے یہ صرف کے بعد ادب بھی کوئی نہیں ہے. آج اگر علم کے ساتھ ادب سکھایا جائے تو پاکستان میں سبھی لوگ راؤز ہیں. پاکستان میں والدین خود خوشی نہ کر اگر جیت جائے. اور یہ میں ایک بات بتانا چاہوں، غریبوں نے تو پھر بھی ماں باپ کو گھر سے نہیں نکالا. ہم امیروں نے جو زمیندار کے لوگ ہیں، زمیندار سب کے سمجھتے ہیں، میں تو امیروں میں نہیں ہوں، یہ غریب گھر سے درمیانے گھر سے. امیروں نے ہی اپنے ماں باپ کو نکالنا ہے اور انہیں کے ماں باپ نے خود کچھ کیے. غریبوں نے نہیں. آج خودکشی اس لیے بڑھ گئی کہ علم تو پڑھایا ادب نہ پڑھایا. بچہ MBBS ڈاکٹر ہے لیکن گھر میں مہمان آ جائے، اس کا پھمو آ جائے اور کہے کہ چائے کی 2 پیالیاں لے کے آؤ، وہ اٹھا کے نہیں آ سکتا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں کیا ہے، ماموں کیا ہوتا ہے، ماما کیا ہے. ماں کے ساتھ محبت یہ بھی ہے جبکہ ماموں کے ساتھ محبت کی 2 بھی نہیں ہوتی. اس کو اس کی ڈیفینیشن کبھی نہیں. میری طرف سے ایک اناؤنسمنٹ یہ بھی ہے کہ جب 2 ستمبر کو میری پہلے بھی پیسے آتے رہتے ہیں، تنخواہ آئے گی تو میں اس کے کام کے لیے 5000 ڈونیٹ کروں. یہ میری اناؤنسمنٹ ہے. یہ 2-3 تاریخ کو 5000 اس کے باقی ٹھیک ہے. میں سر آپ دعائیں کریں انشاءاللہ تعالیٰ باقی نہیں وہ سارا نظام بغیر کوئی خرچ بھی چاہیے.